गुरुग्राम में बीजेपी ने बैठक की। बैठक के बाद हरियाणा में बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक सुभाष बराला मीडिया से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस दौरान सुनिए। पिछले 2 दिनों से लगातार हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के हर समूह से मैं मिला हूं, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी। लोकसभा के प्रत्याशियों से रणनीति पर चर्चा हुई है। चुनाव प्रबंधन के नाते जो पार्टी के जितने डिपार्टमेंट हैं और किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट करें, उस पर पूरी सारगर्मी चर्चा हुई है। पार्टी में जो खासतौर पर संगठन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी एक बड़ी भूमिका है और मुझे खुशी है कि बहुत एक अरसे के बाद में हरियाणा में संगठनात्मक रूप से भी धरातल तक पार्टी मजबूत हुई है। मैं उसी लिहाज से जो हमारे मोर्चे हैं पार्टी के, उनकी भी अपनी एक अहमियत है और उन मोर्चों को पार्टी का एक तरीके का हरावल दस्ता माना जाता है। उसकी एक सारगर्भित बैठक हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि मिशन 10, मिशन 370 और मिशन 400 पार के लिए हरियाणा एक बार फिर से संकल्पित है और निश्चित रूप से यहाँ 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। कल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे तमाम जो संगठन के प्रमुख लोग हैं, उनके साथ एक अच्छी चर्चा हुई है। तो मैं, क्योंकि राजस्थान में 2 चरण के चुनाव 26 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे, तो जितना योग्य समय होगा अधिकांश समय हरियाणा के इस कैंपेन में लगाएंगे। देश और प्रदेश के बाकी नेता भी पूरी शिद्दत से जुटेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो 2 दिन का मेरा फीडबैक है, मैं उस पर संतोष व्यक्त कर सकता हूं कि एक अच्छी रणनीति से हम लोग काम करेंगे। अलग अलग जो हमारे वर्ग समूह बने हैं काम के आधार पर, उनकी बैठकें कल से चल रही है और ये बैठक लेने के लिए विशेष रूप से तो चुनाव के प्रभारी लगे हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया जी राजस्थान के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और सुरेंद्र नागर जी राज्यसभा के सांसद और सह प्रभारी हैं। तो कल से बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे वो प्रबंधन समिति की जो हमारी टीम है उसके प्रमुख नेता कार्यकर्ताओं से मिलने की बात हो, प्रबंधन के विषयों के ऊपर बात करने की बात हो, या फिर लोकसभा के प्रभारी, क्लस्टर के प्रभारी, लोकसभा के संयोजकों से मिलने की बात हो, या फिर जो मोर्चे हैं, 6 मोर्चे हैं पार्टी के, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, बैकवर्ड मोर्चा है, एससी मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, ऐसे सब मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और उनके महामंत्री प्रभारियों से बातचीत हुई है और आगामी दिनों के इसमें कुछ कार्यक्रम भी तय हुए हैं। जैसे भी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की रैलियां तय हुई हैं। लगभग 20-22 विधानसभा क्षेत्रों की रैलियां तय होकर के उसमें मुख्यमंत्री जी जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जी जाएंगे, पार्टी के सीनियर नेता जाएंगे। इसी प्रकार से 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उसकी तैयारी के लिए भी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है और उस दिन पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगेगा। इस बात को सुनिश्चित किया गया है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है, उस दिन कार्यक्रम होंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा बना करके कार्यकर्ताओं को दिया है और अपने अपने जो मोर्चे हैं, अपने अपने मोर्चे के कार्यकर्ता जो भी उनका वर्ग आता है, युवा मोर्चा है, युवाओं में काम को दिया है, महिला मोर्चा को महिलाओं में काम करने का एक टारगेट दिया है। हर मोर्चे को अपने अपने संबंधित वर्ग के अंदर काम करने का एक टारगेट आज की बैठक में दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।